हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन एंड एएमसीआरई की प्रिपरेशन। और एएमसीआरई के बच्चे जो हैं आउट भी हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो वहाँ पे रोल नंबर्स एंड एवरीथिंग, आपकी डेट, कौन सी एग्जामिनेशन। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज ऑलरेडी 2430 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 2430th क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो न्यू बैचेस मेरे अभी ही स्टार्ट हुए हैं। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके नॉर्सेट 8 का 60 डेज का बैच, जिसकी फीस रहेगी 1699। आरआरबी के 3 मंथ्स के बैचेस हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो 1299 में 3 मंथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक्स क्लियर करना है तो थ्योरी बैच 2199 में आज ही ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो चलो अब मैं चलती हूँ। अच्छा हाँ, नॉन नर्सिंग की क्लासेस आपको किसी भी बैच में मिलेंगी ही मिलेंगी। सो नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी रहेंगी, साथ में नर्सिंग की भी रहेंगी, और क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल होंगी। सो चलो अब मैं चलती हूँ पहले ही क्वेश्चन पे। अ नर्स इज असेसिंग क्लाइंट विद द बैसिलर स्कल फ्रैक्चर विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। तो बैसिलर स्कल फ्रैक्चर हुआ है, मतलब स्कल के बेस का बैसिलर स्कल फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसमें मोस्ट कंसर्निंग फाइंडिंग क्या है? Clear fluid from the nose, brushing head behind the eyes, preorbital ecchymosis, Glasgow Coma scale of 10। देखो, स्कल फ्रैक्चर के ये दोनों जो हैं ये मेन साइन एंड सिम्टम होते हैं, ठीक है। रुकून साइन एंड बैटल साइन ये हमें इसमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। बट अगर किसी के बैसिलर स्कल फ्रैक्चर वाले पेशेंट के नोज या फिर ईयर से क्लियर ड्रेनेज आ रही है, ये क्या बताता है कि ये कॉम्प्लिकेशन है। क्लियर ड्रेनेज क्या बताएगी भाई? सीएसएफ लीकेज हो रही है। क्या हो रही है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लीकेज जो है वो दिखा रहा है। अगर किसी को क्लियर फ्लूइड आ रहा है फ्रॉम नोज एंड माउथ से, अगर किसी का बैसिलर स्कल फ्रैक्चर हुआ है। ना ही इस पेशेंट में हम कभी सक्शनिंग करते हैं और क्लियर ड्रेनेज को हमेशा असेस करते हैं सीएसएफ लीकेज के लिए, और ये कंसर्निंग पॉइंट है। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द एक्यूट डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर इज रिसीविंग आईवी फ्रूसामाइड विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है, पेशेंट को हुआ एक्यूट, उसको आईवी फ्रूसामाइड चल रहा है डायूरेटिक। इसमें से क्या फाइंडिंग रिक्वायर्ड करेगी इमीडिएट इंटरवेंशन? आपके पास ऑप्शन है सीरम पोटाशियम 3.0, ब्लड प्रेशर 160, वेट लॉस 2 kg इन 24 आवर्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल 180। क्लियर? सो अगर हम किसी को फ्रूसामाइड क्यों देते हैं? वाटर एंड सोडियम को बाहर निकालने के लिए। पर यहाँ पे जो आपको पोटाशियम की वैल्यू दिख रही है ये हाइपोकैलीमिया की तरफ इशारा कर रही है। और ये जो फाइंडिंग है ये आपको उसी टाइम रिजॉल्व करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, प्लस पोटाशियम कम होगा तो पेशेंट को और भी कार्डियक प्रॉब्लम्स और एग्रावेट हो सकती हैं। तो इसके लिए आप जो है इमीडिएट इंटरवेंशन करोगे। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द पल्मनरी एम्बोलिज्म इज रिसीविंग हेपरिन थेरेपी। The nurse note new onset confusion and blood pressure of 90-50 mm of Hg. What is a nurse priority action? तो ऑप्शन देखो क्या है। पल्मनरी एम्बोलिज्म एक पेशेंट को हुआ है, उसे हेपरिन थेरेपी चल रही है। एकदम से पेशेंट को ऑनसेट हुआ कन्फ्यूजन का, मतलब उसे एकदम से कन्फ्यूजन हुई, और उसका जो ब्लड प्रेशर है 90-50 mm ऑफ Hg आ रहा है, मतलब हाइपोटेंसिव है पेशेंट। तो अब क्या एक्शन करोगे आप यहाँ पे अगर देख रहे हो? इंक्रीज आईवी फ्लूइड रेट, प्रिपेयर्ड फॉर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, एडमिनिस्टर नैलेक्सोन, मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। अगर न्यू ऑनसेट है कन्फ्यूजन का एंड 90-50 का बीपी आ रहा है, दिस शोज के पेशेंट को मल्टीपल एम्बोलाइज बन गए हैं, जिसके लिए आपको पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी के लिए प्रिपेयर करना है। न्यू ऑनसेट है ना, कन्फ्यूजन एंड ब्लड प्रेशर भी इतना कम जा रहा है, तो फटाफट से हमें थ्रोम्बोलाइसिस करवाना पड़ेगा। Next, the nurse is assessing a client with acute appendicitis which findings is searched perforation। तो acute appendicitis हुआ है, appendix की inflammation and infection।
इसमें से क्या फाइंडिंग बताएगी कि परफोरेशन अकर हो रही है, रीबाउंड टेंडरनेस इन अ राइट लोअर क्वाड्रेंट, सडन रिलीफ ऑफ पेन फॉलोड बाय जर्नलाइज्ड abdominal पेन, लो ग्रेड फीवर एंड नोजिया, पॉजिटिव रोवशिंग साइन। सो अगर पेशेंट को, देखो अपेंडिसाइटिस इज़ अ वेरी पेनफुल प्रॉब्लम, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पेन होती है, पर एकदम से पेशेंट को अगर पेन से रिलीफ आ रहा है और जर्नलाइज्ड abdominal पेन हो रहा है, मतलब पूरे एब्डोमेन में हो रहा है, दिस शोज कि अपेंडिक्स का रप्चर हो गया है, और रप्चर होने के बाद पेरिटोनाइटिस स्टार्ट हो गया है, पेरिटोनियल कैविटी की इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, जिसकी वजह से उसे होल एब्डोमेन पे जर्नलाइज्ड पेन हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद द सेप्टिक शॉक इज रिसीविंग नॉरएपिनेफ्रिन विच फाइंडिंग इंडिकेट मेडिकेशन इज इफेक्टिव। तो नॉरएपिनेफ्रिन दे रहे हो, कौन सी फाइंडिंग बताएगी मेडिसिन काम कर रही है? यूरिन आउटपुट 50 ml, हार्ट रेट 120, ब्लड प्रेशर 90/40, सीरम लैक्टेट 6 मॉलिक्यूलर पर लीटर। सो ऑब्वियसली जब यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाती है तो दिस शोज कि जो शॉक है उसमें जो फ्लूइड है प्रॉपर जा रहा है बॉडी में, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से फिल्टरेशन ज़्यादा हो रही है और यूरिन ज़्यादा आ रहा है, एंड नॉरएपिनेफ्रिन अपना काम कर रही है। नेक्स्ट है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ न्यूली प्लेस्ड एवी फिस्टुला फॉर हीमोडायलिसिस विच असेसमेंट रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। अभी अभी एवी फिस्टुला, एट्रियो वेंट्रिकुलर फिस्टुला बना है पेशेंट का हीमोडायलिसिस के लिए। इसमें से कौन सी इंटरवेंशन आप देखो, कौन सी फाइंडिंग आप देखोगे जिससे आपको लगेगा कि हमें इसको ठीक करना है? Absence of thrill and bruit, mild swelling at the fistula side, blood pressure 140/80, complaints of tingling in the fingers। तो obviously जब भी किसी के फिस्टुला बलता है हम वहाँ थ्रिल और ब्रूइट के लिए तो चेक करते हैं ताकि हमें पता चले फिस्टुला प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। वहाँ पे ऑस्कल्टेट करके देखते हैं बीट है, वहाँ पे ऑस्कल्टेट करके देखते हैं पेटेंसी है, पालपेट करके देखते हैं पेटेंसी के लिए, सर्कुलेशन के लिए, वॉल्यूम के लिए। पर अगर वही चीज़ें नहीं है वहाँ पे तो मतलब फिस्टुला तो काम ही नहीं आएगा। सो हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा और इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करता है। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन रिपोर्ट सडन ऑनसेट डिस्पनिया एंड प्लूरेटिकल चेस्ट पेन, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी इंटरवेंशन? एट्रियल फिब्रिलेशन है पेशेंट का, ठीक है, रिसेंटली उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है एकदम से, और चेस्ट में पेन हो रही है, प्लूरेटिक। तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या करोगे? ईसीजी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, नोटिफाई डॉक्टर, प्रिपेयर फॉर कार्डियोवर्जन। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो एट्रियल फिब्रिलेशन में देयर इज अ चांस ऑफ फॉर्मिंग एम्बोलाई, ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्म के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में। तो यहाँ पे अगर हमें थ्रोम्बस दिख रहा है तो सबसे पहले पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन, देन वी गो टू द डॉक्टर। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद अ हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल अब्यूज इज एडमिटेड विद अ कंफ्यूजन, अटैक्सिया, निस्टैग्मस, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन? अल्कोहल अब्यूज है, मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करता था, उसकी हिस्ट्री थी, अभी एडमिट हुआ है कन्फ्यूजन के साथ, अटैक्सिया के साथ, और निस्टैग्मस है पेशेंट। 0 वर्निक इंसेफ्लोपैथी की तरफ इशारा कर रहा है। क्या लिख रहा है हमें यहाँ पे? वर्निक इंसेफ्लोपैथी। मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या रहेगी? आईवी थायामिन दे दो, आईवी नॉर्मल सलाइन, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑब्टेन सीटी स्कैन। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम थायामिन देंगे बिकॉज वर्निक इंसेफ्लोपैथी जो है थायामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और अगर किसी को एल्कोहल अब्यूज होता है तो उसमें थायामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती ही है। The nurse is caring for a client with acute ischemic stroke who is scheduled for etiplase administration, which assessment finding requires immediate intervention। तो acute ischemic stroke है पेशेंट को, उसका एटीप्लेस मतलब कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपने, ठीक है। कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग दिखेगी जिससे आपको लगेगा कि आपको इंटरवेंशन करनी पड़ेगी? ब्लड प्रेशर 180/100 है, पैप्टिक अल्सर की डिसीज हिस्ट्री है, सिम्टम्स 2 आवर्स पहले हुए थे, माइल्ड राइट साइड वीकनेस है। तो ऑब्वियसली अगर ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा है तो ये तो अंदर हैमरेज करवा देगा, ठीक है, और हैमरेज हो गया तो फिर पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो आप एंटी हाइपरटेंसिव देके उसका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करोगे, उसके बाद उसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दोगे, ठीक है, तभी थ्रोम्बोलिटिक जो है आपको थेरेपी देने का फ़ायदा है, अगर पहले उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद अ न्यूली डायग्नोज ट्यूबरक्लोसिस इज प्लेस्ड ऑन एयरबॉर्न प्रिकॉशन विच एडिशनल इंटरवेंशन इज नेसेसरी। ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को एयरबॉर्न प्रिकॉशंस पर रखा है, क्या और एडिशनल उसे आप एजुकेशन दोगे? एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक परफॉर्म रिपीट मॉन्टॉक्स टेस्ट, एजुकेट अबाउट रिफेम्सिन साइड इफेक्ट,
प्लेस द क्लाइंट इन अ पॉजिटिव प्रेशर रूम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या करोगे। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, एक्यूट किडनी इंजरी है, क्रेटिनिन लेवल 5.2 mg/dl है, यूरिन आउटपुट ओनली 100 ml आ रही है 24 घंटे में, क्या करोगे? प्रिपेयर कर दो डायलिसिस के लिए। 100 ml यूरिन आया 24 घंटे में, शोज के पेशेंट की किडनीज ने काम करना बंद कर दिया है, क्रेटिनिन लेवल भी बहुत ज़्यादा है, सो गो फॉर अ डायलिसिस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर किसी को भी न्यू बैचेस ज्वाइन करने हैं, नॉर्सेट 8 का बैच एंड आरआरबी का, आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का नॉर्सेट 8 का, 3 मंथ्स का आरआरबी का, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस नॉन नर्सिंग क्लासेस मिलेंगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।